हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोज। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ठीक है, देखेंगे हम आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, अभी इस वक्त उनका फोकस क्या चीज़ बना हुआ है और आपके लिए इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए नहीं। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की मसरूफियात क्या हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज एंड जस्ट एन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। आपके पर्सन का ध्यान, आपके पर्सन की सोचें किस चीज़ के ऊपर हैं इस वक्त, उनका फोकस क्या है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इस वक्त उनका फोकस कहाँ है। यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसको देखेंगे। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी मैस से निकलकर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मून का कार्ड है और यहाँ पर लेट्स सी देखते हैं ये कार्ड क्या है। बिल्कुल, एट ऑफ कप्स, किसी मैस से निकल रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर, स्ट्रांगली किसी नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में, कहीं से आपके पर्सन निकलना चाहते हैं। कोई फेयरफुल सिचुएशन है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जैसे परेशान कर रही है अंदर से, किसी चीज़ को उनके लिए इस वक्त पे छोड़ना बहुत ज़्यादा लाजम है अपने पीस के लिए। उनको ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में पीस नहीं है, अगर जब तक वो उस चीज़ से डिटैच नहीं करते या तो वॉक अवे नहीं करते उस वक्त तक आपके पर्सन को पीस नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सुकून नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में। आपके पर्सन कहीं कहीं से वॉक अवे कर रहे हैं, किसी कोई चीज़ उनके लिए बेहद बर्डनसम सिचुएशन बन चुकी है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है या तो यहाँ पर कोई और सिचुएशन, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन यहाँ पर कोल्ड डिटैच, बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है या आपके साथ बातचीत नहीं हो रही। आपके पर्सन की लाइफ में कोई बर्डन है, कोई बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, तो कोई बर्डन सम सिचुएशन है जिससे वो गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं से वॉक अवे करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ से भी वॉक अवे कर रहे हैं वो वहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं। पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट देते रहे हैं उस कनेक्शन में, या तो उस चीज़ में, या तो उनका कोई पेरेंट्स के साथ ऐसा बाउंड हो सकता है, या तो कोई बहुत ज़्यादा एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपके पर्सन वहाँ इन्वॉल्व थे। मतलब कि कोई इमोशंस थे, आपके पर्सन ने वहाँ पर इन्वेस्ट किए थे अपने इमोशंस। ठीक है, आपके पर्सन मुझे उस जगह से कोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं और उन सब चीज़ों को एक बर्डन सम सिचुएशन की तरह देख रहे हैं। ठीक है, वॉक अवे कर रहे हैं। आपके पर्सन को डीपली जैसे अकेलापन फील हो रहा है, वहां पर रहते हुए भी आपके पर्सन अकेले हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हुए भी अकेले हैं। एक साइलेंट है, जैसे बेचैनी सी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी सी है आपके पर्सन की लाइफ में। जहाँ भी आपके पर्सन स्टक है वहां से बहुत ज़्यादा ईगरली बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे उनके अंदर एक चीज़ चल रही है कि उनको उस चीज़ को छोड़ना है। ठीक है, आपके पर्सन का जो फोकस है अपनी लाइफ में बिगनिंग करना। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग लाना, एक स्टार्ट करना। कोल्ड हैं, डिटैच हैं बहुत ज़्यादा, किसी से भी बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन नहीं हो रही उनकी, या तो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे, बात नहीं कर रहे। एक जैसे जिस तरीके का आपका आपके साथ नेचर है ना, ऐसा ही उनका कहीं और भी है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप, मिस कर रहे हैं आपको, स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपको अपना पीस समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन ने पास में जहाँ भी इन्वेस्ट किया है ना वहाँ से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब वो थर्ड पार्टी, कोई भी इनकी थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फैमिली सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सनल सिचुएशन हो सकती है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन पास में उस चीज़ को विश फुलफिलमेंट टाइप देख रहे थे। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वॉक अवे सीन है, कंप्लीटली आपके पर्सन उस चीज़ को बर्डन सम की तरह ले रहे हैं, जैसे कभी एक टाइम पे आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को और आपको बर्डन की तरह समझा था। ठीक है, तो वहाँ से बाहर आ रहे हैं। आपके पर्सन का जैसे बिहेवियर बहुत ज़्यादा जैसे एक जैसे फीलिंग्स नहीं है, जैसे हर चीज़ डिटैच हो चुकी है, कोल्ड हो चुकी है आपके पर्सन से। ठीक है, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में पीस, और जहाँ पर उनका दिल लगता हो, जहाँ पे उनका सोल सेटिस्फाई होती हो, जहाँ उनको सुकून मिलता हो, वो क्या है, वो आप। सिक्स ऑफ कप से मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं यहाँ पर। सिक्स ऑफ कप आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, मिसिंग एनर्जी मिस कर रहे हैं स्ट्रांगली, यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज़ से डिटैच हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रांगली डिटैच हो रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। ठीक है, उनको पता है एक उनकी लाइफ में एक उनको एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा अगर यहाँ पर इस कनेक्शन चाहिए,
अगर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ उनको कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, इमोशनली यहाँ पर किसी चीज़ से डिटैच होना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके साथ कोई कार्मा कनेक्टेड था। अब इस वक्त वो बर्डन सम सिचुएशन की तरह लग रही है, वो थर्ड पार्टी इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, एक वॉकअवे सीन है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, या तो इस सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं है, एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे अपनी ज़िंदगी में एक्शन ले रहे हैं जो पास में नहीं ले पा रहे थे, जितना अपने आप को स्टक समझते थे, मेंटली ब्लॉकेजेस थी, आपके पर्सन की स्टकनेस आती थी ना, वो इसीलिए थी, कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे अभी भी, ठीक है, अपनी लाइफ में एक्शंस लेना स्टार्ट कर रहे हैं, काम ऑर्डर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, और आपकी यादें उनके साथ हैं। आपने अगर कुछ किया है, आपकी कोई भी एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं। अब वो किसी भी तरीके से मेमोरीज आपकी बनी हुई हो सकती हैं, इनके पास पिक्चर्स हो, वॉइस क्लिप हो, या तो आप लोग की गिफ्ट्स हो, जो भी मिसिंग एनर्जी उनको याद करती है, वो चीज़ उनके पास है, वो याद कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं? अपनी लाइफ में जो है ना, किसी ऐसी जगह से बाहर निकल लें जहाँ बहुत स्टक थे, जहाँ रहते हुए इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे थे, जहाँ एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, जहाँ मेंटली स्टकनेस थी, वहाँ इमोशंस, क्योंकि इस पर्सन ने वहाँ इन्वेस्ट किया था, मसला मेन इंपॉर्टेंट ये था, इसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ थी, इस ये वहाँ से बाहर निकल रहा है जहाँ पर इसने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, ये वहाँ से बाहर आ रहा है ये पर्सन, ठीक है, क्लैरिफाई मूव। बाहर निकल रहा है ये पर्सन, इमोशनली डिटैच हो रहा है, डीप 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 डाउन सोच रहा है इसको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, उस जगह क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, जिससे यहाँ पे मून को क्लैरिफाई करा तो पेज ऑफ कप और सन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। उस इतना इन डेप्थ जाने के बाद आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि अब क्लैरिटी मिली है मुझे, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपके पर्सन किसी जगह से डिटैच हो रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं। मेरे व्यूवर के लिए ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, प्लीज एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है सेवन ऑफ फैंस। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बिजी है और डिफेंसिव हुए हैं इस पर्सन से, ठीक है। फोर ऑफ फैंस, आप अपनी लाइफ में अपनी मैरिज कमिटमेंट को यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ कम्युनिकेशन होती है तो एक फाइट होगी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रहेगी। ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपकी तरफ कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन आप लोग के बीच की जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है। वो इस पर्सन के किसी पास से कनेक्टेड है, ये पर्सन आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है, या आपको खोना नहीं चाह रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में स्ट्रांगली सोच रहा है। यहाँ पे या तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है आप किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए, या तो हो रहे हैं अब, ठीक है, कुछ ऐसी टाइप की सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर मेंटली बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, मेंटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक परेशानी चल रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप किसी और को टाइम दे रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। आप डिफेंसिव हो चुके हैं इस पर्सन से, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले ये पर्सन भागता था, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए इस पर्सन से रेजिस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन से भाग रहे हैं। जैसे पास में आप इस पर्सन को चेस करते थे ना, अब ये वाली एनर्जी कि जैसे इस पर्सन को चेस करना पड़ेगा अगर आपको इसको अपनी लाइफ में लाना है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं अपनी लाइफ की बातें से, आप पास में एक ओपन बुक की तरह थे। आपके दिल में, सोच में, समझ में जो होता था, आप इस पर्सन से उसके बारे में कम्युनिकेट करते थे, लेकिन अब आप चीज़ें हाइड करते हैं, हर चीज़ आप बताते नहीं हैं, हर चीज़ आप इस पर्सन को डिस्क्लोज नहीं करते, हर चीज़ के बारे में बात नहीं करते, खामोश रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, जो हो रहा है उसको कहते हैं कि देख लेंगे, ठीक है। आप इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करते, आपकी सोल, बॉडी, माइंड जो सोच रहा है वो इस पर्सन को नहीं पता, आप हाइड कर रहे हैं, बहुत हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत आप काम, और मुझे बहुत ज़्यादा वाली एनर्जी नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है, डिस्टर्ब हैं, मेंटली स्टक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरिड है, नहीं, आप पीस और एक काम, एक बहुत पीसफुल एनर्जी वाली है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बरक्स ये सोच रहा है अपनी लाइफ में आप शायद किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप कहीं और अपना वक्त दे रहे हैं, आपका फोकस कहीं और है। अब कहीं और का मकसद वो आपकी लाइफ का कोई क्रिएटिव वर्क भी हो सकता है, वो अब
थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इस पर्सन के माइंड में दोनों चीजें चल रही है, लेकिन इसको एक क्लियर कट ये बात समझ में आ रही है, आपका फोकस बदल रहा है, या तो चेंज हो चुका है कम्प्लीटली, आप इस पर्सन से डिफेंसिव हो चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है इस पर्सन के साथ या इस कनेक्शन में ड्रामा बहुत है जो आप फेस नहीं करना चाहते, और ये पर्सन नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, आप किसी और को टाइम दें, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या आप किसी और के साथ एक कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, ये पर्सन ये बात नहीं चाहता है, इसको लगता है कि आप इसके हैं और आप इसके ही रहें। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। ठीक है, बैलेंस करना चाहता है जो बैलेंस आउट हो चुका था। स्ट्रांगली हाईली अट्रैक्टेड है, कोई पैशनेटिव एनर्जीज के अंदर, जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन इग्नाइट हो रहे हैं, जो जिसकी वजह से ही चाह रहा है आपके साथ कनेक्ट होना। ठीक है, क्या सोच रहा है ये आपके लिए? क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल। ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा, जैसे आप जहाँ भी बिजी हैं, जहाँ भी आपका फोकस हो चुका है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस और बहुत ज़्यादा जैसे एक विजडम वाली एनर्जी में आप इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, और किसी ना किसी क्रिएटिव वर्क में आप इन्वॉल्व हैं, आपकी ब्यूटी इन्हेंस हो रही है। इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव वाइब एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है इस पर्सन के अंदर आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा जैसे आपको अब विश कर रहा है कि आप इसका एक फैमिली का पार्ट हो। ठीक है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंस, क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर? ये देख रहा है कि आप कंफ्यूज है इस पर्सन के लिए, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है ना, आप यहाँ पर क्लियर कट इस पर्सन के बारे में कुछ सोच पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा जैसे अपनी एनर्जी में ही गुम है, आप यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा सोच नहीं रहे, आप यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, आप यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, अपनी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग वाइब है आपकी। ठीक है, आप यहाँ पर परेशानी वाली एनर्जी में नहीं है। पर्सन देख रहे हैं आप पास में इसके ना होने से परेशान होते थे, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे नहीं नजर आ रहे। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंस, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है? ये आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा काम, एक बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा एक अपने अपने काउंटर पार्ट को सर्च करने वाली वाइब है आपकी। ठीक है, मतलब क्या बहुत ज़्यादा एक कंप्लीटली आप यहाँ पर अपने काउंटर पार्ट की तरफ जाना चाहते हैं, जो आपको बैलेंस दे, या जो आपके साथ यहाँ पर डिफरेंट होने के बावजूद, चाहे डिफरेंसेस आपको अपने पर्सन में मिले, आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ मूव करना चाहते हैं चाहे डिफरेंसेस हो, लेकिन वहाँ पर बैलेंस हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक मैरिज वाली वाइफ में जैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन ये बात जानता है, आपका फोकस अपनी लाइफ में किसी न्यू क्रिएशन पे, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं, आप बहुत एक पावरफुल एनर्जी में है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स, ये पर्सन ये क्या सोच रहा है फाइव ऑफ फ्रेंड्स को लेकर, यहाँ पे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स। एट ऑफ पैंटिकल, आपका फोकस इस पर्सन के या इस कनेक्शन के किसी भी ड्रामे पे नहीं है, जितना फोकस आपका अपने क्रिएटिव वर्क पे, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए पैंटिकल्स पे मेहनत कर रहे हैं। पर्सन आपको देखकर कंफ्यूज है, इसको समझ में नहीं आ रहा इसको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, ये राइट टाइम है या नहीं, आपको यहाँ पर अप्रोच करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूज हो चुका है। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, जैसे आपने मुंह फेर लिया हो इस पर्सन से, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। क्लैरिफाइड डेविल, ये पर्सन ये क्या सोच रहा है? क्लैरिफाइड डेविल, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इस पर्सन ने जो आपके साथ गोस्टिंग करी, आपको नेगेटिवली इसने आपको यहाँ पर मैनिपुलेट करना चाहा, आखिरी टाइम तक जो ये पर्सन आपसे चीज़ें छुपाता रहा, उसकी वजह से कनेक्शन डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर आप अपनी जैसे अपनी पावर में आ चुके हैं। आप कब तक इस ड्रामे को अपनी लाइफ में बेयर करते, आप कब तक इस सिचुएशन को सॉल्व करते, आप कब तक इतनी इतनी नेगेटिव सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में रखते? आपने क्या करा, आपने आपने जैसे ब्रेक थ्रू अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ब्रेक थ्रू आया, आपने अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को चूज कर लिया। ठीक है, ये पर्सन देख पा रहा है कि स्ट्रांगली अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ रहना नहीं, घिसे पिटे तरीके से रहना चूज नहीं कर रहे, आप अपनी खुशियों को चूज कर रहे हैं। खुशियों को चूज करने का मकसद ये है, जहां आपको पीस मिलेगा, जहां आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आप वहां मूव कर जाएंगे। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, हाँ, बेहद बेहद एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है इस पर्सन के लिए, जैसे हार्ट
बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये पर्सन आपको खुश देखकर हर्ट हो रहा है, क्योंकि ये खुद स्टक है, खुद मेंटली स्टक हुआ है, खुद बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस की एक एनर्जी पे बहुत ज़्यादा खुद को स्टक समझ रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज पे समझ रहा है, खुद का इसका दिमाग चल नहीं पा रहा, आपको खुश देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहा है, आपको देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे ये टाइम आ चुका है, आप निकल रहे हैं। क्लैरिफाई थ्री ऑफ, बिल्कुल थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन आपको आपके ऊपर नज़र रख रहा है कि आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, कंप्लीटली कोशिश कर रहा है आपको देखने की, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, खामोशी से किसी भी तरीके से किसी भी ज़रिए से आपके ऊपर जैसे नज़र रखा हुआ है, स्टॉकिंग कर रहा है स्ट्रांगली आपकी, आपके कौन से फ्रेंड्स बन रहे हैं, आप क्यों खुश हो रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा क्या नया हो रहा है जो आप इतने खुश हैं, जो आप इतनी एक एक्सट्रीम अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपकी तरफ क्या हो सकता है। इस ये पर्सन इमोशनली कहीं से बाहर निकल रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग लेने वाली, डिसीजन मेकिंग करने वाली पोजीशन है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या हो सकता है। फूल, ये कोई लीप ऑफ फेथ ले सकता है आपकी तरफ, रिस्क टेकिंग कर सकता है, हाँ बिल्कुल आपकी तरफ कोई आ सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा आपका नेचर आप या आपको अपनी पावर में स्टैंड करता हुआ देख रहा है, लेकिन ये रिस्क टेकिंग चाहता है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है स्ट्रांगली, ठीक है, आपकी तरफ कोई अप्रोच करना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन, ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये कुछ मैस क्रिएट हो चुका है, इसने पास्ट में कुछ नेगेटिव कर दिया है, जिसका इसको रियलाइजेशन है, जिसकी वजह से कंफ्यूज है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, लेकिन आपकी पावर से, यहाँ पर आपके गुस्से से, या तो आपका आप इससे जो क्वेश्चनिंग करेंगे उस चीज़ से घबरा रहा है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, जैसे आप अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, अपनी पावर को समझ चुके हैं। नेक्स्ट एक्शन, योर पर्सन पैशनेटिवली कोई ये एक्शन ले सकता है, पैशनेटिवली कोई यहाँ पर स्ट्रांगली कोई एक्शन ले सकता है, ये आपको ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा बदले पास से अब तक, जब ये पर्सन आपको छोड़ के गया था उस वक्त आप कुछ और थे और इस टाइम पे कुछ और है, आपको जस्टिस चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली एनर्जी में नहीं रहे, ठीक है, जो पास्ट में करते थे ना, ये पर्सन आपको साथ एक बिगनिंग, एक रीस्टार्ट चाह रहा है, एक लवर वाली एनर्जी, आप डिफरेंस रखते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है, राइट टाइम का वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, जितना मैस क्रिएट कर चुका है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये हीलिंग चाह रहा है इस कनेक्शन की, इसको समझ में नहीं आ रहा आप न्यू हीलिंग कैसे करें, क्योंकि आपने बहुत टाइम इस पर्सन का एक लंबा अरसा वेट करा है, इंतजार करा है कि यार ये खुद आया आपको एक क्लैरिटी दे, खुद आइए आपको ट्रुथ बताए, खुद आइए आपके साथ कम्युनिकेट करे, खुद आए किसी एक सच्चाई पे आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो, ठीक है, आप बहुत टाइम से वेट कर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये होपफुल है इस कनेक्शन में कि यहाँ पर हीलिंग आएगी, होपफुल है, यहाँ पर डिवाइन ने यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा है, आप लोग की कम्युनिकेशन दोबारा होगी, ठीक है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई पर्सन होपफुल है कि आप लोग की कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट होगी किसी ना किसी एक दिन, ठीक है, आपने खुद को जैसे अपने आप को जैसे एक हर्मिट पोजीशन में आप हैं, आपकी बात हो रही है नहीं हो रही है, आपको कोई परवाह नहीं है, अब आप कोई इन बातों का सोचते भी नहीं है, ठीक है, इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के दिल में आपके लिए स्टेबिलिटी है, टू ऑफ कप्स है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है, इसने पास्ट किसके बिहेवियर की वजह से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा, देखते हैं क्या चाह रहा है ये इस वक्त। बैलेंस, ठीक है, टेम्परेंस के साथ ये पर्सन आपके साथ बैलेंस चाह रहा है, फोर ऑफ कप्स, इस पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शन है, लेकिन ये पर्सन जैसे उन ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एक स्टकनेस वाली एनर्जी है, खुद को पीस नहीं देख रहा, ये पर्सन आपको दूर से कहीं ना कहीं से देख रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा आपकी तरफ, ठीक है, आप इस पर्सन से बात इसलिए नहीं कर रहे, आप बहुत मुश्किल से स्लीपलेस नाइट से निकले, आप बहुत मुश्किल से एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकले, आप अपनी लाइफ में दोबारा उन सब चीज़ों को इंटरटेन नहीं करना चाहते, आप दोबारा उस नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहते, आप खुद के साथ बैलेंस बना रहे हैं, अपने आप को बैलेंस एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आपको इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, आप सोच रहे हैं मेरी लाइफ बैलेंस हो रही है, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ
आप इस बात को माने या ना माने, ठीक है, आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए बेहद डीप होते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अब समझ रहा है कि कनेक्शन किस तरफ जा रहा था और इसने किस तरफ उसको मोड़ दे दिया है। आप कितने यहाँ पर इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, इसने अपना सब कुछ जैसे ज़ाया कर दिया। अब ये पर्सन समझ नहीं पा रहा, यूनिवर्स इसको जैसे आप क्लैरिटी दे रहे हैं, इसको क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि अपने पास के इसके एक्शन ऐसे हैं जिसकी वजह से ये कनेक्शन डिस्टर्ब हो चुका है। आपको कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को हील करें, अपने दिल को आप यहाँ पर बंद नहीं करें, बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग एनर्जी में मत आए, ठीक है। अपनी लाइफ को आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट श्योरली आगे की तरफ मूव करते रहें, लेकिन अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं करना। एक जैसे एक बहुत एक पावरफुल एनर्जी की अवेकनिंग हुई है आपके अंदर, जो एक पावरफुल साइड थी वो सो रही थी, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर इमोशनली कनेक्टेड थे, बहुत अपनी पावर को आप यूज़ नहीं कर रहे थे। अवेकनिंग द लॉइन, यहाँ पे किसी लॉइन की अवेकनिंग हुई है, आपके अंदर की एक मैस्कुलाइन एनर्जी की अवेकनिंग हुई है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बर्ड्स देख सकते हैं, यहाँ पर आप और फैदर देख सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। सीइंग बियॉन्ड, आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी था, यहाँ पर आपको समझना चाहिए, आपके लिए आपको कहा जा रहा है आप इसके पार देख सकते हैं, इस कनेक्शन में जो अभी चल रहा है आप इसके पार देख सकते हैं, अपने आप इंट्यूशन पावर को यूज़ करें। क्लोज देखें, यहाँ पर देखें, आपको एक बात बताऊँ, आपको यूनिवर्स क्या कह रहा है, किसी को भी बांध कर, किसी को भी पिंजरे में रख कर एक साथ अपने साथ नहीं लाया जा सकता। जब हम पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हैं, जिसको उड़ना होता है वो उड़ जाता है और जिसको वापस आ जाना होता है वो वापस आ जाता है। तो आपके लिए भी यही एडवाइस है, किसी को आप कैद नहीं कर सकते, किसी को आप अपने साथ बांध कर नहीं रख सकते। देखिए, पिंजरा कब तक आप बंद रखेंगे, आप उस चीज़ को आज़ाद छोड़ दें, जो आपका होगा वो आपके पास वापस आ जाएगा अगर जा चुका है, और अगर वो आपके पास वापस नहीं आता है तो वो आपका कभी भी नहीं था, ठीक है। आप सीइंग बियॉन्ड, आपको कहा जा रहा है आप इस जो भी इल्यूजन चल रहा है, जो भी कंफ्यूजन चल रही है, जो भी स्टकनेस चल रही है, आप उसके पार देख सकते हैं। डिवाइन ने आपको इतनी पावर दी है, डिवाइन ने आपको इतनी इंट्यूशन दी है, अगर आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर है, ठीक है। आपको हर सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है, और अगर आपको बार बार इस पर्सन को कैद करना पड़ता है तो लेट गो कर दें, छोड़ दें, ठीक है। इस कनेक्शन को, इस पर्सन को जाने दें, और यहाँ पर आप किसी को भी पकड़ के बैठकर अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकते, ठीक है। किसी के लिए भी कैद ज़िंदगी नहीं होती है। हाँ, अगर ये पर्सन गया है, अगर तकदीर में हुआ मिलना, ठीक है, द लैंड बिटवीन, आप लोग के बीच जहाँ भी आप लोग चले जाएं लेकिन एक साथ आके मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि आप, अगर आपकी तकदीर ने आपको मिलाना लिखा होगा तो जितने भी नेगेटिव रास्ते हो जाएं, जितने भी अलग रास्ते हो जाएं, लेकिन आप लोग का पॉइंट एक ही होगा, आप लोग का जैसे एक डेस्टिनी एक ही होगी। अगर डिवाइन ने आप लोग को एक साथ लिखा हुआ है, डेस्टाइन है ये कनेक्शन, तो डेस्टिनी एक ही साथ होगी, चाहे जितनी भी मुश्किलात, जितने भी अप एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज नज़र आ रही हैं, जैसे इम्पॉसिबल सा लगता है सब कुछ, ठीक है, ऐसा लगता है कोई कोई पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आती कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, वो डिवाइन जानता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी आप लोग की डेस्टिनी में यहाँ पर कुछ लिखा है, तो कितने ही ख़राब रास्ते क्यों ना हो, आप लोग एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक पे लेकर आपको चैनल के अबाउट में द कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।